नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। इस कहानी को लगभग 10 साल बीत चुका है। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम सुजीत है। और सुजीत अपने मामा के गांव गए हुए थे। अब उनका मेरा भाई कज़न ब्रदर का शादी था, उसी में शामिल हुए थे। और तभी ये घटना उनके साथ में घटी थी। तो चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है। इस बात को बीते लगभग 10 साल हो चुका है। मैं अपने मामा के घर गया हुआ था। मेरे कज़न ब्रदर का शादी थी। मेरा पूरा परिवार ही सम्मिलित था उसमें। और जब बारात का टाइम हुआ था ना, तो बारात जो जा रही थी, मामा का घर तो शहर में ही था, लेकिन शादी हो रही थी 15 किलोमीटर दूर एक गांव में। अब बारात तो वैसे भी काफ़ी लेट निकली हुई थी। मेरे पास अपनी कार थी। अब मैं अपने कुछ जानने वाले लोगों के साथ, जो मामा गांव के थे, उनके साथ बिठा करके चल पड़ा था। अब 15 किलोमीटर की दूरी थी। अब बारात तो वैसे भी लेट निकली हुई थी। अब ये तो मानना ही पड़ता है कि जितना नज़दीक हो ना, उतनी ही बारात लेट होती है। और वही इस बारात में भी हुआ था। बारात पहुंची रात के करीब 8:30 बजे। अब सब कुछ होने लगा। अब जो मेरे मामा थे वो अचानक मेरे पास में आए और कहने लगे, सुजीत बेटा, एक चीज़ तो हम भूल आए। मैं बोला, हाँ मामा जी, क्या भूल आए? बोला, बेटा, वो दारू की पेटी थी ना, घर पर ही गलती से रह गया। तो बेटा, क्या तुम चले जाओगे और लेके आ जाओ? तुम्हारे पास तो कार भी है। अब मैं सोच में पड़ गया था। अब मैं फिर बोला कि ठीक है मामा जी, मैं निकल जाता हूँ। और कहने लगे, बेटा संभल के जाना और थोड़ा जल्दी निकल जाओ और जल्दी आने की कृपा करना। देखो ना, लोग बाग दारू वारू मांग रहे हैं। अब शादी में तो हर जगह यही होता है और कुछ लोग तो इसके शौकीन हो गए थे। अब मैं अपना कार लेकर के निकल पड़ा था। अब शहर से जो जिस घर में दारू का रखा था, वो वहाँ से दारू की पेटी निकाला, कार में डाला और चल पड़ा था। और तब तक तो काफ़ी रात हो चुकी थी। 15 किलोमीटर का सफ़र अब मैं कम से कम आधा से अधिक, मतलब 2-3 किलोमीटर ही बचा हुआ था जहाँ पर बारात गई हुई थी। लेकिन उस रोड के दाहिनी साइड में एक शमशान था। अब मैं तो उस जगह पर नया था, मुझे ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं था, उस रोड के बारे में जानकारी भी नहीं थी। अब मैं जब उस रोड के पास पहुंचा ना, तो मैं देखा कि बीचों बीच में एक अधेड़ व्यक्ति खड़ा है, हाथ में डंडा लिए हुए, और कार को रोकने का इशारा कर रहा है। और सफ़ेद कपड़ा पहन रखा था, सर पर पगड़ी बांधे हुए। मुझे लगा कि कहीं ये बाराती तो नहीं है, ये रास्ता भटक गए। अक्सर ऐसा होता रहता है। अब मैं यही सोच करके कार को रोक दिया था कि शायद ये भूले हुए बाराती ही हैं। और जैसे ही कार में रोका, वो अधेड़ व्यक्ति मेरे खिड़की के पास आ गया। और जैसे ही पास में आया, मैं उसकी आंखों को देखने लगा था। वो साधारण आंख नहीं लग रही थी। उस आंखों में एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, लाल रंग की रोशनी, जैसे उसमें कोई बल्ब जल रहा हो। अब मैं उस रोशनी से देख करके एकदम डर गया था कि आखिर ये कैसा इंसान है जिसकी आंखों से रोशनी निकल रही है। ये तो इंसान हो ही नहीं सकता।
ये जरूर कोई शैतान है, कोई आत्मा है, कोई भूत है। अब मैं अपना एक्सीलेटर पर पैर रख दिया था ताकि मैं अपनी गाड़ी को वहाँ से भगा पाऊँ। लेकिन ये क्या, जैसे ही एक्सीलेटर पर पैर रख करके मैं गाड़ी भगाना चाहा, गाड़ी एकदम जैसे ठप हो गई हो, बंद हो गई। अब तो मेरा हाथ पैर कांपने लगा था। मेरे डर के मारे पूरा हालत हो चुका था। और उस बुजुर्ग नहीं बोला जा सकता, उसको अधेड़ी बोला जा सकता है। और उस अधेड़ व्यक्ति ने अब जो मेरा गर्दन पकड़ करके और सीधा कार से खिड़की में से बाहर खींच दिया था। हाँ, खींच करके जैसे रोड पर फेंक दिया हो, जैसे मैं कोई सामान हूँ, कोई बोरी हूँ, कोई ऐसी चीज़ हो जिसका कोई महत्व ना हो। अब मैं दूर जाके गिरा, चोट तो बहुत लगी। और इसके बाद मुझे होश नहीं था कि मैं हूँ कहाँ पर हूँ और अब आगे क्या होगा। लेकिन जब मैं होश में आया ना, तो मैं अपने आप को एक अंधेरी जगह पर पाया। अब मैं उस जगह को ध्यान से देखने लगा कि आखिर मैं तो रोड पर गिरा था। सारी घटना मुझे याद आ गया था। मेरी कार नज़र नहीं आ रही थी। अब मैं अंधेरी जगह पर जैसे कैद हो गया हूँ। अब मैं ध्यान से देखने लगा ना, तो मुझे वो जगह श्मशान सी लगी। पास में मुझे एक चीता दिखाई दी जो जल करके अब बुझ गई थी। और ऐसे ही कई जगह पर मुझे चीता दिखाई दिया था जो जल करके न जाने कब से बुझ गए थे। और वो एहसास तो मुझे और डरावना लगा था। मैं एकदम कांप गया था कि मेरे साथ तो सब कुछ खेला हो चुका है। ये तो मैं भूतों के चंगुल में फंस गया हूँ। अब मैं उठ गया, उठ करके इधर उधर देखने लगा कि रास्ता कहाँ से है, मैं किधर से निकलूं। और तभी देखा कि वही अधेड़ व्यक्ति, सफ़ेद कपड़ा वाला, जो एक बेंच सा बना हुआ था श्मशान घाट में जहाँ लोग बैठा करते हैं, और उसी बेंच पर बैठा हुआ और दारू को, पेटी को एक एक करके खोल करके बोतल को अब पी करके बोतल को फेंकता जा रहा था। और शायद उसको मेरी आने की आहट हो गई थी। अब फिर वो मेरी तरफ मुड़ गया और देखने लगा। और जैसे ही देखा ना, आप तो जैसे मैं पैरों में स्प्रिंग लग गए हो। मैं समझ गया कि अब जिधर भी हो इस जगह से भाग लो, कहीं ना कहीं से तो रास्ता जरूर मिलेगा। और आखिरकार मैं दौड़ पड़ा था। मुझे नहीं पता कि जिधर भाग रहा हूँ मैं कहाँ पर निकलूँगा, किधर जाऊँगा, इतना मुझे होश नहीं था। मुझे ये होश था कि इस आत्मा से, इस शैतान से अपनी जान को बचाया जाए, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊँगा। जैसे ही दारू ख़त्म होगा, ये शैतान मेरा खून पीने लगेगा। और मैं भागता रहा। आखिरकार मैं अब रोड पर निकल आया था। भगवान का शुक्र था कि मुझे सही रास्ता मिल गया था, नहीं तो मैं तो वहीं फंस करके रह जाता। जब रोड पर आया ना, तो मेरी कार दूर खड़ी हुई दिखाई दी। और तब मुझे जान में जान आई थी। अब फिर दौड़ता हुआ अपनी कार के पास पहुंचा था। कार जैसे ही स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, और तभी वही अधेड़ व्यक्ति मुझे कार के थोड़ी दूरी पर दिखाई दिया। अभी भी वो शायद गुस्से में लग रहा था। आंखें अचानक उसकी बड़ी बड़ी सी हो गई थी और रोशनी तो अभी भी निकल रही थी। और उधर से जो मेरे मामा के जो जहाँ बारात गई थी, अब काफ़ी देर बीत जाने के बाद में जब मैं नहीं पहुँचा, तब वो लोग अपनी गाड़ी लेकर के ढूंढने निकल आए थे। मेरे मामा का जानने वाले लोग, वो मुझे पहचानते थे। और वही गाड़ी मुझे आती हुई दिखाई दी। अब जैसे ही वो गाड़ी मेरे पास में पहुंची, और अचानक वो जो अधेड़ व्यक्ति था सफ़ेद कपड़ों वाला, अब वो न जाने कहाँ हवा में गायब हो गया था। अब गाड़ी आके मेरे पास में रुकी। अब उनको देख करके मुझे बहुत खुशी का एहसास हुआ था। मैं समझ गया कि मैं अब जिंदा बच जाऊंगा।
लोग पूछने लगे कि भाई मामा आपको याद कर रहे हैं, जो सामान लेने गए थे क्या मिला कि नहीं मिला। अब मैं क्या बताऊं कि मेरे साथ में क्या हुआ है। हाँ, लेकिन मैं बताना पड़ा उनको। वही सामान के वजह से तो मेरी जान आज जाती जाती बची है। अब फिर मैं सारी घटना उनको बताने लगा था। जब मेरी बात ख़त्म हुई ना, तब वो लोग बिल्कुल डर चुके थे। कहने लगे कि भाई जल्दी से गाड़ी अपना स्टार्ट करो और निकल लो, भाड़ में गया दारू, चलो जान बच गई उतना ही काफ़ी है। अब फिर हम लोग अपने बारात में लौट आए थे। मामा को जैसे ही पता लगा, मामा एकदम उदास हो गए थे, रोने लगे थे। मेरी माँ और मेरे पिता को क्या वो जवाब देते कि आखिर उन्होंने ही तो भेजा था उस रात को दारू लेने के लिए, अगर नहीं भेजते तो ये तो कांड नहीं होता ना। लेकिन मैं कहने लगा मामा ये तो किसी के साथ में हो सकता था, जो भी जाता, सब खेल दारू का ही था। अगर दारू नहीं होता तो वो शैतान मेरे पास में नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, अपनी घटना को बता सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।